ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं। यहाँ पे मैंने 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगाया है। गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे इसने 50 के मूविंग एवरेज को एक दफ़ा ना ब्रेक भी किया है, ये देखें। और इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल राउंड अबाउट, मतलब उसके इर्द गिर्द ट्रेड कर रही है गोल्ड मार्केट। तो फ़िलहाल क्लियर नहीं है 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से। RSI भी 48.27 पर है, ये न्यूट्रल जोन है। तो यहाँ पे फ़िलहाल क्लियर नहीं हो रहा। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एक कोर रिटेल सेल्स है और निचली रिटेल सेल्स मंथली डाटा है। ये जो पहली न्यूज़ है, इस प्रीवियस था -0.4, इसकी फोरकास्ट है 0.3%। यानी कि उन्होंने जो फोरकास्ट की एक्सपर्ट ने, तो अगर ये न्यूज़ एक्चुअल प्राइस यहाँ पर ऐसे ही आती है तो ये न्यूज़ डॉलर के हक में होगी, डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड डाउन जा सकता है। यहाँ पर अगर नीचे जो दूसरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, सेम टाइम 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो प्रीवियस -0.9 और इसकी फोरकास्ट भी 0.6 है। तो ये न्यूज़ की जो फोरकास्ट है उस हिसाब से अगर एक्चुअल प्राइस आती है तो ये न्यूज़ भी डॉलर के हक में है, डॉलर स्ट्रांग और गोल्ड नीचे जा सकता है। लेट्स सी, अब न्यूज़ के आने पे पता चलेगा कि क्या न्यूज़ आती है। बुलिंजर बैंड अगर अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये मार्केट बिल्कुल एक रेंज बाउंड है, बिल्कुल नैरो रेंज में है और ये बिग मूवमेंट की तरफ एक इशारा होता है। यहाँ पे निचली साइड पे जो बैंड है, लोअर बैंड, वो है 2981.82 यानी कि 2981, और ऊपर वाली साइड पे है 2993.59। यानी कि अगर राउंड फिगर हम देखें तो निचली साइड पे सेफ साइड है 2981, ऊपर वाली साइड पे 2994। यानी कि ये अपर बैंड है, ये है रेजिस्टेंस 2994 कंसीडर करें, और ये लोअर बैंड है, ये है सपोर्ट 2981 करें। सपोर्ट से बाय करना है और रेजिस्टेंस से सेल करना है। यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हैं तो सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया है, सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया है और ये प्राइस आ रही है 2994.61। यानी कि आप यूँ समझें कि ऊपर रेजिस्टेंस सुपर ट्रेंड ने बनाई है 2995 की। यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ, ये है हमारा 2900, हाँ ये उसी की प्राइस आगे निकाली है, ठीक है। ये नीचे है, ये 2994, अच्छा ये उस कैंडल के ऊपर जाके प्राइस निकाली है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस जो है, ये भी रेंज बाउंड है, जीरो लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, इनडिसीजन है, रेंज बाउंड है, कोई ट्रेंड क्लियर पिक्चर यहाँ पे नहीं आ रहा। पैराबोलिक सार ने सेल का सिग्नल दिया, डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं। पैराबोलिक सार प्राइस दे रहा है 2993.86, यानी कि 2994 की इसने ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है पैराबोलिक सार ने, कि आप गोल्ड को रेजिस्टेंस के पास से सेल करें। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने भी सेल का सिग्नल दिया। और अगर ओवरऑल चार्ट को देखें ना, ये 30 मिनट का चार्ट है, तो ये हायर हाई, ऑल टाइम हाई गोल्ड ने लगाया, ठीक है। और फिर ये देखें ऐसे, फिर ये अटेम्प्ट की, लेकिन पिछले हाई से ये वाला हाई नीचे है, ठीक है ना। आप अगर चार्ट को देखें तो ये हाई लगा हुआ है, फिर गोल्ड ने, ये देखिए ये एरिया है, ये वाला एरिया है, तो ये इस हाई से नीचे है, तो हायर हाई नहीं बना, हायर लो, फिर हो सकता है ऐसे ऐसे। तो ये इंडिकेशन नीचे की तरफ दे रहा है चार्ट भी। और ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने भी सेल का सिग्नल दिया है। ये है ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस 2997.95, ऊपर है 3000 की रेजिस्टेंस है, बात समझ में। और बाकी 2995 पे भी रेजिस्टेंस है, जो इंडिकेटर हमें बता रहे हैं 2994 पॉइंट कुछ है ना, तो 2995 रेजिस्टेंस है, इसके पास से सेल किया जा सकता है। और नीचे वाली साइड पे ये देखें, ये फ्राइडे, ये है 2978 नीचे वाली साइड, यानी कि लो है 2978।
तो गोल्ड अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक ना करना हो तो वो 1-2 पॉइंट पहले घूम जाता है। तो वो हमारा ऊपर अगर हम इसको करते हैं तो 2980 की सपोर्ट है। हमारा AI ट्रेडिंग रोबोट की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कल संडे को, तो उसने भी हमें ये सपोर्ट बताई है 2980। तो 2982-83 से बाई किया जा सकता है 2980 के SL के साथ। और अगर यहाँ पे मैं गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे इसको देखते हैं तो नीचे बाय का जोन है। बाय के जोन पे अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को गौर से देखें तो ये मुझे एक कैंडल मिली है, इसको कहते हैं हैमर कैंडल, और ये बाय के जोन के पास है, यानी कि सपोर्ट के पास। इसकी नीचे साइड वाली जो विक है वो डाउन साइड पे आ रहा है 2980 है, और प्रीवियस डे का लो है 2978। और मैं अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अपना टर्निंग पॉइंट निकालूं तो वो 2980 आ रहा है। जब तक गोल्ड मार्केट इसके ऊपर है 2980 के ऊपर तो वो बुलिश है, लेकिन मोस्टली इंडिकेटर सेल बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको कंसीडर कर रहा हूँ वो ये है कि 2980 का SL लगा के 2983-84 से बाय करें और ऊपर उस ट्रेड का TP क्लोज कर दें 2990-92 के पास 92, क्योंकि गोल्ड ऊपर से घूम सकता है 2995 की रेजिस्टेंस के पास से 2900। तो नीचे से अगर 2983-84 से बाय करते हैं, आज ये क्लियर लिख रहा हूँ, 2984 से अगर बाय करते हैं तो 2980 का SL लगाना है आपने, और ये 40 पिप्स का SL है, और TP जो बन रहा है वो बन रहा है 2993 का 90 पिप्स, यानी कि आप 83 से बाय करेंगे तो 100 पिप्स बनता है, 84 से बाय करेंगे तो 90 पिप्स का ये मेरा TP बन रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है फिलहाल। अभी के लिए टर्निंग पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है और वो है 2980। अगर गोल्ड मार्केट ने इसको ब्रेक किया 2980 और प्रीवियस डे के लो 2978 को भी ब्रेक कर दिया तो फिर ज़्यादा गोल्ड के डाउन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आज गोल्ड मार्केट 2980 को ब्रेक नहीं करता तो फिर ये हायर हाई बनाएगा, 2995 भी ब्रेक हो सकता है, 3000 भी ब्रेक हो सकता है, और ऑल टाइम हाई जो है, ठीक है, वो 3004-5 के राउंड अबाउट उसको ब्रेक करके 3020 की तरफ गोल्ड चला जाएगा। ये प्रिडिक्शन है मेरे हिसाब से। बाकी हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।